पंडित रतन नाथ सरशार का लिखा हुआ फसाना-ए आज़ाद जिल्द अव्वल। दीबा चराज नुक्ता साज़ानस्त ई फहरिस्त ख़याल जां गुदाज़ानस्त ई तावीज़ दिल सुखन तराज़ानस्त ई तुमार जुनू इश्क़ बाज़ानस्त ई। सहरे काज़िब के वक्त मुर्ग़े बेहंगाम ने गुरबाए मिस्कीन की आहट जो पाई तो घबराकर कुकड़ू कू की बांग लगाई। और हमारे हबीबे लबीब दक़ीक़ा रस सुबह नफस जो सरे शाम से लंबी ताने मीठी नींद सो रहे थे, ये आवाज़ खुश आइंद सुनते ही कुल बुलाकर उठ बैठे। उधर आँख खुली, इधर बाँछें खिल गईं। देखते क्या हैं कि अब्रे नौबहार नसीम मुश्कबार ने तमाम शहर को नमूनाए गुलज़ारे इरम बना दिया है। ये शायर आदमी हुस्न परस्त वारफ्ता मिजाज रंगीन तबा आज़ाद मनिश ताब कहाँ के मकान के कफ़स में क़ैद रहें, बुए गुल की तरह निकल खड़े हुए। रोशनी तबा के सदक़े एक एक कदम पर एक एक मिसराए रेख्ता मौजू होता जाता था। वहाँ दाद कौन दे खुद ही गर्दन हिलाते जाते थे और एहसनत व मरहबा वग़ैरह के कलमात ज़बान पर लाते थे और ख़ुद ही झुक झुक कर सलाम करते थे। अलगरज़ हमारे धुन के पक्के हबीब मजज़ूबों की क़ता बनाए चले जाते थे कि दो मुख्तलिफ़ुल औज़ा हज़रात नज़र से गुज़रे। एक साहब वज़ह दुनिया से निराली, पतलून खाकी जाकट काली, कोट पीला वेस्ट कोट ढीला, घनी दाढ़ी खरगोश की झाड़ी, हाफ बूट पहने खटपट करते डबल चाल चले आते हैं। दूसरे बुजुर्गवार ज़ेबा अंदाम नाजुक खिराम गुलफाम कीचड़ लेट का धानी रंगा हुआ कुर्ता, उस पर 2 रुपया गज़ वाली महीन शरबती का 3 कमर तोई का चुस्त अंगरखा, गुलबदन का चूड़ीदार घुटन्ना पहने बेसवाओं की तरह पट्टियाँ जमाए इतरे उरूस लगाए, नुक्केदार माशे भर की नन्ही सी टोपी अल्पिन से अटकाए, हाथों में मेहंदी पोर पोर छल्ले, आँखों में सुरमे की तहरीर छोड़े हुए, पंजे का जर्द मखमली चढ़ौवा जूता ज़ेबे पा किए हुए, एक अजीब लोच से कमर लचकाते फूंक फूंक कर कदम धरते चले आते थे। उन्होंने उनको और इन्होंने इनको खूब गौर से घूरा और हमारे हबीबे लबीब ने दोनों पर एक एक नज़र गलत अंदाज डाली। चितवनों से ताड़ गए कि दोनों धुन के पक्के हैं। इतने में हज़रत नाजुक बदन ने मुस्कुराते हुए आवाज़ दी, अब दिल लगी देखिए कि किस लुत्फ़ की नोक झोंक होती है। नाजुक बदन, मियाँ जाने वाले, ओ मियाँ जाने वाले, ए ज़री इधर तो देखो, या इलाही हवा के घोड़े पर सवार हैं, मेरा कलेजा बल्लियों उछलता है भरी बरसात के दिन। ए है कहीं फिसल ना पड़े तो कहाँ उड़े, यार लोगों को दिल लगी हाथ आए, इन बेचारे की खोपड़ी पर जाए। हज़रत ज़री संभले हुए। जाने वाला ठहर कर, इरशाद, आप अपना मतलब फरमाइए, मेरे फिसलने की फ़िक्र न कीजिए। नाजुक बदन, गिरिएगा तो मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। जाने वाला, बहुत खूब, ज़रूर पूछ लूँगा, बल्कि आपको साथ लेकर गिरूँ तो सही, नीचे आप हों ऊपर बंदा इंशाअल्लाह। नाजुक बदन, आपने ये कैसी नीमटर क़ता बनाई है, कहीं गड़ा मीर की फबती आप ही पर तो लोग नहीं कहते हैं। जाने वाला, आपको ये ज़नानों की वजह कैसी भाई है, ये छम्मी जान आप ही तो नहीं मशहूर हैं। छम्मी जान, वही नाजुक बदन, खुदा की कसम आपके काले कपड़ों से मैं समझा कि बंडीला कुसुम के खेत से निकल पड़ा। मियाँ आज़ाद जो सुना करते थे वो आप ही तो नहीं हैं। जाने वाला, कसम हज़रत अब्बास की, मैं आपको देख के ये समझा कि कोई ज़नाना मटकता जाता है, पंजा कश साकिन मर्दाना भेस में आती है। छम्मी जान, वल्लाह आपकी धज ही निराली है, ये डबल कोट और लक्कड़ तोड़ बूट, माशाअल्लाह। आज़ाद, अल्लाह रे तेरे दस्ते हिनाई उफरी तेरी दिलरुबाई, ये लगावट ये सजावट ये लोच नाजुक कमरी, ये दीदे की सफाई शौख नज़री, खुदा इस चश्मे सुरमगी को ऐनुल कमाल के असर से बचाए, अल्लाह तुमको मर्दुआ बनाए।
छम्मी जान, इस वक्त आप ऐसे बदहवास कहाँ बकटक भागे जाते हैं? सच कहिएगा, आपको हमारी जान की कसम, हमारा ही लहू पिए जो लगी लिपटी बात कहे। आज़ाद, आज प्रोफेसर लोक साहब ज़बान पाक संस्कृत की अशरफियत पर लेक्चर देने वाले हैं। ये बुज़ुर्गवार बड़े मुक़द्दस और आलम यगाना यकताए ज़माना मशहूर दयार व इमसार हैं। इनकी ज़ियारत मुग़तनमात में से है। छम्मी जान, ला हौल वला क़ुव्वत, भाई कसम खुदा की कितने भोंडे हो, कितना ख़राब मजाक है। प्रोफेसर साहब के मशहूर होने की एक ही कही, हम इतने बड़े हुए आज तक नाम भी सुना हो तो कसम लीजिए क्या दुन्नी खां से ज़्यादा मशहूर हैं? नाम ज़बान पर आते ही लुत्फ़े सोहबत आँखों में फिर गया। और तो नहीं जानता भाई, जो कहीं तुम्हारे घुंघरियाले बाल एक दफ़ा भी उसकी ज़बान से सुन लो तो उम्र भर न भूलो। वल्लाह क्या टीपदार आवाज़ है, बस ये मालूम होता है कि कोई बीन बजा रहा है। मगर तुम ऐसे कूड़ मगज़ों को गलेबाजी और नाजुक आवाज़ी से क्या वास्ता? तुम तो प्रोफेसर साहब के फेर में हो, तड़का हुआ और चले लेक्चर सुनने। ऐसे मजाक पर 3 हर्फ। आज़ाद, बंदा परवर, मुझे जो कुछ सलवातें सुनाना हो सुना लीजिए, उल्लू बना लीजिए, मगर बराए खुदा ऐसे तय्यबुल नफ़स फ़ख्रे बनी नोए इंसान बलीग नुक्तादां बुज़ुर्गवार के हक़ में तो कलमात खुराफात ज़बान से ना निकालिए। आज वो तमाम यूरोप में मुहक्किक अकमल फ़ाज़िल अजल समझे जाते हैं और हज़ारों आदमी उस आलिम मुतज्जिर की तहक़ीक़ अनीक से फैज़ पाते हैं। गोहरे पाक तू अज़ मुदहते मा मुस्तगनीस्त, दस्ते मुशाता चबा हुस्न खुदा दाद कुनद। छम्मी जान, क्यों हज़रत, ये शेर किस धुन में है? वल्लाह गाने के लायक है। आज़ाद, आप पर खुदा की सनवार और आपकी धुन पर शैतान की फटकार। ए तौबा, शेर की तारीफ़ करना दरकिनार, कहने लगे कि किस धुन में है। धुन किसी दाढ़ी बच्चे से पूछिए, मैं धुन वो नहीं जानता। वज़न, तख्ती, बहर, अलबत्ता पूछिए तो तशफ़ी कर दूँ। आप तो मैं देखता हूँ लय में डूबे हुए हैं। बंदा नवाज, इस नाच रंग ने आपकी ये गत बनाई कि मूँछ और दाढ़ी कुतरवाई, मेहंदी लगाई, औरतों की वज़ह भाई। अल्लाह, अब तो मर्दुए बन जाओ, इन बातों से बाज आओ। छम्मी जान, जी तो आपके प्रोफेसर लाख के पास चला जाऊं, आपके पीरे मुग़ा की बैत लाऊं, आदमी से मुखन्नस बन जाऊं, अपने को आपकी तरह गड़ा मी बनाऊं। आप किसी गली कूचे में निकलें तो वल्लाह इस वजह पर कुत्ते टंगड़ी लें। अपनी वजह तो देखिए, हम ही पर शेर हैं, खुद रा फजीहत दीगरा रा नसीहत। आज़ाद, अब ये फरमाइए कि इस वक्त आप कहाँ के इरादे से निकले हैं? छम्मी जान, कल शब को 3 बजे तक एक रंगीले दोस्त के यहाँ महफिले रक़्सो सरोद में शरीक था। वल्लाह वो प्यारी प्यारी सूरतें देखने में आईं कि वाह जी वाह, किसका उठने को जी चाहता हो। जलसा बर्खास्त हुआ तो बस कलेजे को दोनों हाथों से थाम कर हम भी बादिले सर्द उठ खड़े हुए, लेकिन दिल जुल्फ़े महवशा ही में फंसा था। रात भर कानों में छमा छम की आवाज़ आया कि परियों की प्यारी प्यारी सूरत आँखों में फिरा की। एक एक जो वहाँ थी दुनिया से निराली, फितनाए ज़माना आफत ढाने वाली, जिसे देखो नूर का आलम, चंदे आफताब चंदे महताब, मगर वो चाँद सा मुखड़ा न भूलेगा न भूलेगा, हाय मरते दम तक न भूलेगा। जाहिद 100 साला भी देखे तो उस बुते बे पीर की परस्तिश करे। अब इस वक्त झटपट फिर जाते हैं, ज़रा आँखें सेक आएँ, भैरवी उड़ रही होगी। रसीली नैनों वालियों ने फंदा मारा। आज़ाद, कल फुर्सत हो तो हमसे मिलिएगा। छम्मी जान, कल तो मिलना मालूम, कल तक तो नींद का खुमार रहेगा। आज़ाद, अच्छा जाने दीजिए, परसों सही। छम्मी जान, परसों? परसों तो फ़गफूरे चीन भी याद फरमाएं तो बंदा ना जाने का। परसों नवाब के यहाँ बटेरों की पाली है, महीनों से बटेर तैयार किए हैं। 2-2 पंजे तो कसा लें इधर या उधर। देखिए तो मेरी टोरी कैसी बढ़ बढ़ के लाद देती है कि अच्छे अच्छे बटेर एक ही मुंह में नोके दुम भागें। आज़ाद, खैर साहब, परसों ना सही, 2 शंबे के दिन मिलिए। छम्मी जान, 2 शंबे को तड़के से बाने की कनकैयाँ लड़ेंगी।
ابھی بنارس سے بانا منگایا ہے، واللہ ماہی جال کی کنکیاں ایسی سدھ ہیں کہ ہر دم قابو میں، موڑو غوطہ دو کھینچو جو چاہے سو کرو جیسے اصیل گھوڑا۔ بھائی کھینچ میں تو ولایتی اپنے فن کا جالی نوس ہے۔ آزاد الہی خیر، چلیے سہ سنبا یوں گیا، چہار شنبے کو فرصت ہے۔ چھمی جان واہ واہ واہ، چہار شنبے کو تو بڑے ٹھسے سے بھٹیاریوں کی لڑائی ہوگی۔ دیکھیے تو کیسی کیسی پریزاد بھٹیاریاں کیسی باقی ادا سے ہاتھ چمکا کر انگلیاں مٹکا کر لڑتی ہیں اور کیسی بے نقط سناتی ہیں کہ توبہ ہی بھلی۔ آزاد پنج شنبے کو تو ضرور ملنا ہوگا تم کو واسطہ خدا کا۔ چھمی جان حضرت آپ تو بڑے مرچڑے ہیں، ملوں تو سب کچھ جب فرصت بھی ہو، یہاں مرنے تک کی تو فرصت نہیں۔ اب کی نوچندی کی جمعرات ہے، خدا جانے کس کس کے وعدے وفا ہوں گے۔ برسوں سے منتیں مانی ہیں، آپ کو دنیا و مافیہا کی خبر تو ہے ہی نہیں۔ آپ کو تو بس ایک پروفیسر صاحب اور دوسرے لیکچر سے سروکار ہے، باقی اللہ اللہ خیر صلاح۔ آزاد بس قبلہ، ملنا ملانا معلوم، فرصت عنقا ملاقات معدوم۔ آج مرغ لڑائیے گا، کل پتنگ چھپکائیے گا، پرسوں بٹیروں کی پالی میں جائیے گا، کہیں محفل رقص و سرود آراستہ ہوگی، کہیں بزم طرب پیراستہ ہوگی۔ آپ رونق افروز نہ ہوں تو رنگ کیوں کر جمے، ارباب نشاط کا فروغ آپ کے دم سے، جلسے کا لطف آپ کے فیض قدم سے۔ میلہ ٹھیلا تو کوئی آپ سے کاہے کو چھوٹتا ہوگا، پھر بھلا ملنے کی کون صورت۔ ہمیں لیکچر سے اور تم کو تھرکنے سے کہاں فرصت، چلو بس ہو گیا ملنا، نہ یہاں فرصت نہ وہاں فرصت۔ الوداع یار، زندہ صحبت باقی، جئیں گے تو مل رہیں گے۔ چھمی جان یہ تو خدا وند آپ روٹھے کیوں جاتے ہیں، بے سبب بے خطا یہ جور و جفا۔ تعلیم جفا کر دو وفا ہیچ نیا موخت، این در سے غلط بحث بر استاد تو دارم۔ آزاد لے حضرت واسطے خدا کے اب مجھے آزاد ہی کیجیے، باتیں آپ کرتے ہیں وحشت مجھے ہوتی ہے۔ آپ کے ان اشغال پر 3 حرف لام عین نون۔ آپ کا اور ہمارا میل جیسے گنگا اور مدار کا ساتھ، بندے کو کتب بینی کا شوق، آپ کو تال دھن کا ذوق۔ میں شعر کی تختی کرتا ہوں، آپ اور دھن پر سر دھنتے ہیں۔ جائیے جائیے ٹھنڈے ٹھنڈے ہوا کھائیے، دیکھیے بھیرویں کا لطف جاتا ہے، گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا ہے۔ چھمی جان بھائی قسم ہے جناب امیر علیہ السلام کی کہ اب ناچ دیکھنے کو آنکھیں ترستی ہیں۔ وہ چمک دمک اب کہاں، وہ دھوم نہ وہ سامان، وہ ولولہ نہ وہ ارمان، دل ہی بجھ گیا۔ مگر پرانی صحبتیں دیکھی ہیں، جہاں تبلے کی تھاپ بائیں کی گمک سنی وہیں جا دھمکے۔ اور میاں جو لطف ہم نے دیکھے ہیں، ہفت اقلیم کے بادشاہ کسی خاقان کج کلاه خسرو گیتی پناہ کو خواب میں بھی نصیب نہ ہوئے ہوں گے۔ یہ قیصر باغ روکش باغ نعیم نمونہ فردوس بریں تھا، جدھر دیکھو سبزان گلابی پوش، جدھر جاؤ رندان ساغر نوش۔ کہیں پریوں کا ہجوم، کہیں مہاردیوں کی دھوم، کوئی رشک شہدان چنگل، کوئی کالبد رفیع النجوم۔ وہ تیکھی چتون، وہ دل ربائی، وہ شوخی، وہ رنگین ادائی۔ عشاق خستہ جان زار و نالہ ہجر میں دم توڑتے جاتے ہیں، چاہے عاشقوں کی جان جائے مگر وہ نظر اٹھا کے دیکھیں تو معشوق پن کجا۔ افری غرور افری ادا، غرور حسنت اجازت مگر نہ داد اے گل، کہ پرسشے نہ کنی اند لیب شیدارا۔ بڑے بڑے زہاد 100 سالہ تسبیح و تحلیل بھول گئے، اچھے اچھے متشرح ان کے مصحف رخ کا کلمہ پڑھنے لگے۔ ایک باقی ادا نے برسوں کی ریاضت خاک میں ملا دی۔ پنجا زدے عشقش لباس پارسائی پارا شد، تا تے 100 سالہ ام تاراج یک نظارہ شد۔